हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज हमारा अप्रोक्सीमेशन का है सेट 3। ठीक है, देखो अप्रोक्सीमेशन का मैंने आराम से आपको दो सेट करवाए थे, जिसमें मैंने आपको अच्छे से डिस्क्राइब करके समझाया था। क्लियर। यहाँ पर देखो हम क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज चैनल को ज्वाइन करें। 15.1 to 1% मतलब ये लाइन आपको लिखनी नहीं है, बस मैं आपको समझाने के पर्सपेक्टिव से लिख रही हूँ। ठीक है। और 259 मैंने बोला पॉइंट के बाद अगर 5 से बड़ा नंबर है तो आप उसको एक डिजिट आगे शिफ्ट कर सकते हैं। मतलब 15% ऑफ कितना 260 प्लस। अब 24 या पॉइंट 1 है, ठीक है, तो उसको 24% ही रहने दो ऑफ। अब 369 पॉइंट पॉइंट के बाद 5 से बड़ा नंबर 8 है तो उसको आप काउंट करो 370 कर सकते हैं। ठीक है। एक्स परसेंट मतलब 100 इंटू अब 2506.7 यानी कि क्या लिख सकते हैं इसको 2507। ये मैंने आपको केवल समझाने के लिए लाइन लिखी है, आपको भी लिखनी नहीं है, आपको डायरेक्ट कैलकुलेट करना है। ठीक है। चलो देखो, अब यहाँ से देखते हैं। परसेंट कटेगा, एक जीरो कटेगा, एक जीरो नीचे बचेगा तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 13। ठीक है, तो 13 से 39 प्लस। चलो अभी 24 ये हो जाएगा 37 और एक जीरो से परसेंट से एक जीरो कट जाएगा और एक जीरो नीचे बचेगा 24 और 37। मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 सत्ते 28.8। ठीक है, 28 मतलब लगभग आपको ये कितना लिख सकते हो 88 लिख सकते हो। ठीक है, बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 2507। इसको आप क्या लिख सकते हो 25.07। ठीक है, डिवाइड करोगे तो इतना हो जाएगा, या इसको क्या लिख सकते हो आप 25x। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आई। आई होप आपको समझ में आई होगी। ठीक है, चलो अब देखते हैं। अब जब हमने शॉर्ट आउट कर ली है चीजें, यहाँ पर देखो केवल आपके माइंड का खेल है, आप कितनी एक्यूरेट वैल्यू ले सकते हो। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप नियर अबाउट वैल्यूज ले लीजिए, जैसे कि 24 का मल्टीप्लाई हमने 37 में किया, हमने 888 में हमने 10 से डिवाइड कर दिया 0.8। अब इसको हम 88 कैरी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो 39 प्लस 88 और यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड बाई 25। ठीक है, देखो 8 से कितना हो जाएगा 17 और 8 11 और ये हो जाएगा आपका 12। ठीक है, आप इसको जब 25 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा अप्रोक्सीमेटली आपका 5 टाइम आ जाएगा 25 से 25। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन आया था बच्चे मेंस लेवल में। ठीक है, प्री लेवल में एक ही बार में आपकी लाइन अरेंज हो जाएगी। यहाँ मेंस लेवल देखो 2-3 बार हमें वैल्यूज को अरेंज करना पड़ा है ना। ये मेंस लेवल में आपका क्वेश्चन आया था, एसबीआई एग्जाम में आया हुआ था, आपका एसबीआई एग्जाम का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट वैल्यू हमें दी गई है 16.36%। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 16% ऑफ 125 है बच्चे। अब एक बात, परसेंट अगर हम यहाँ से हटा दें और 125 में लगा दें तो कोई दिक्कत है नहीं है। हम परसेंट को इधर भी लगा सकते हैं, किधर भी लगाने कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 16 और 125% को हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू में कितना रख सकते हैं 5। फ्रैक्शन वैल्यू मैंने करवा दी है 8.9 बच्चे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 से बड़ा, यहाँ पर आप 9 लिख सकते हैं इंटू अब परसेंट वगैरह इधर लगा देते हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं है। ये कितना बन जाएगा 25 और 25% की वैल्यू कितनी होती है 1/4 बराबर x माइनस 102। तो यहाँ पर 1 है, 5 से कौन है। अब देखो यहाँ पे 4 चौको 16, 4 से 4 कैंसिल होगा, ये बचा 9 और 102 आके 9 में ऐड हो जाएगा, है ना। अच्छा हाँ, ये तो बचा है, ये 9 बाय 45 हो जाएगा। ठीक है, 45 प्लस 102 इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 और ये हो जाएगा आपका 9 और ये हो जाएगा 47। ठीक है, 147 आपकी वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पर कहाँ मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा। देखो ये लगभग कितना लिख सकते हैं आप 49, ये कितना हो जाएगा इसको 15 कंसीडर कर सकते हैं। ये कितना 36 डिवाइड बाई नीचे कितना हो जाएगा √81 मतलब कि डिवाइड बाई 9 प्लस एक्स इंटू 5.20 को क्या लिख सकते हैं 5 और इसको क्या लिख सकते हैं 119। ठीक है, वैल्यू समझ में आ गई। चलो आप देखो मल्टीप्लाई करते हैं 15 135 5 और 15 60, ये स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, ये 7 निकल के आएगा। ठीक है, तो 15 7 105 हो जाएगा प्लस ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये आपका 5x और ये हो जाएगा 119। इसको ऐड करेंगे 109 और 109 को उधर ले जाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये 5x है, 109 को आप 119 से लेस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5x की वैल्यू मिल जाएगी आपको 10। तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी कैंसिल आउट करने पर देख लो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में मिल जाती है। अप्रोक्सीमेशन टफ नहीं है बच्चे, बस नियर बाई वैल्यू आप कंसिडर कितनी करते हैं वो बस
मैटर करता है, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं 102 डिवाइड बाई 0.02 है तो 17 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 2.04 मतलब 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 का होल स्क्वायर है इक्वल टू एक्स प्लस। अब यहाँ पे देखो 288.5 से बड़ा नंबर है तो उसको हम लोग 289 की पावर 1/2 कंसिडर कर सकते हैं, और ये किसका स्क्वायर रूट जाएगा 17 का माइनस। अब यहाँ पे 14.9 है 5 से बड़ी वैल्यू, इसका मतलब इसको हम लोग 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो माइनस कितना हो जाएगा 15 का स्क्वायर 225। यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है। चलो अब देखो 17 6 ये हो जाएगा 14, और 14 का होल स्क्वायर कितना होता है 196। देखो मैं आपको समझा रही हूँ इतनी, इसलिए इतनी सारी चीज़ लिख के आपको बता रही हूँ, आपको हर एक चीज़ लिख के नहीं करनी, ठीक है। कोशिश करो जितना आप दिमाग में कैलकुलेट करो, हम आपको समझा रहे हैं इसलिए मैं हर एक चीज़ लिख के बताने पड़ रही। 196 और 6 ऐड करें कितना हो जाएगा आपके पास, तो 202 हो जाएगा। 202 में आप इधर वाला नंबर ले आओ तो 225 और माइनस 17 बराबर एक्स, ये कितना हो जाएगा 427। 427 से 17 लेस करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 410। अब देखो मैंने आपको समझाया इसलिए मुझे स्टेप की वरना हम ऐसे ऐड कर देते 5 2 7 7 से 7 गया 0 डायरेक्ट, यहाँ पे 0 प्लस 2 2 हो गया, 2 से 1 गया 1 और 2 2 4, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट करती हूँ लेकिन आपको समझाना है इसलिए मैं आपको लॉन्ग में थोड़ा करके बता रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 38.98, इसको क्या लिख सकते हैं 39। अब 0.9 है भाई तो यहाँ पर आप 13 लिख सकते हैं ना, 5 से बड़ा नंबर है पॉइंट के बाद, तो आप इसको एक डिजिट आगे शिफ्ट कर सकते हैं। मल्टीप्लाई में 16.97 मतलब कि 17 प्लस, अब 43.94 है इसको 44 लिख सकते हैं एक्स प्लस, अभी देखिए 99.9 मतलब कि 100 लिख सकते हैं, डिवाइड बाई 4.97 मतलब कि 5 आ जाएगा, और ये नंबर कितना हो जाएगा आपका 7, ठीक है। कर लो, ये जाएगा 3 बार, यहाँ पे हो जाएगा 51 प्लस 44, और ये देखो ये हो जाएगा 20 और यहाँ पे मल्टीप्लाई जाएगा 7 से, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 140, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, ये 57 हो जाएगा ना, हाँ ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका 7 और 5 और ये 9, और यहाँ से माइनस का 140 आप प्लस करोगे तो आपका आंसर मिलेगा माइनस का 45, ठीक है ना, हाँ ठीक है। ये पावर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए में, क्लियर। नेक्स्ट 925, अब यहाँ पे 0.5 से कम नंबर है तो हमें 925 ही लेना रहेगा, प्लस यहाँ पर 0.8 है तो यहाँ पर 10 ले सकते हैं, यहाँ पर 0.8 है तो यहाँ पर 14 ले सकते हैं, ठीक है। डिवाइड वाई करना है किससे, क्वेश्चन मार्क का यानी कि एक्स को, यहाँ पर कितना ले सकते हैं, ये हो जाएगा आपका बच्चा 280 और डिवाइड बाई 35 दिया है, और इंटू 5.76 का होल क्यूब मतलब 5 से बड़ा नंबर है, 5 का क्यूब लिख सकते हैं 125, ठीक डन। चलो अब देखते, 14 से कैंसिल आउट करके देखो 14 से 5, ठीक है, हाँ 925 और 925 में 75 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चे 1000, इसका हो जाएगा एक्स क्यूब बराबर। अब यहाँ पर देखो क्या चीज़ है, किससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 35 7 चौक 28 और 5 यानी कि हो जाएगा 8, और आपसे मल्टीप्लाई करेंगे जब आप 125 में तो ये हो जाएगा आपका 1000। अब 1000 से 1000 कट जाएगा, एक्स क्यूब की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, जो ये कहाँ है आपको ऑप्शन नंबर ए में। देखने में कितना हैवी क्वेश्चन लग रहा था, कितना बड़ी है, लेकिन जब हमने सिंप्लीफाई किया तो आंसर कितना निकला 1, बताओ, है ना, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। 37.5 इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू मैंने आपको बताई थी कितनी 3/18, तो अभी 319.8 है तो उसको आप 320 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर क्या हो जाएगा 312.9 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 है तो यहाँ पर 3 हो जाएगा बराबर x माइनस 44.44 की फ्रैक्शनल वैल्यू मैंने आपको लिखाई थी 4/9, कब लिखाई थी भैया, मैंने करवाया था तब लिखा था, यहाँ 530.9 है इसका मतलब 531 कर सकते हैं, काटो 40 और ये हो जाएगा आपका 104, और यहाँ पर कितना हो जाएगा वो 5 और 81, ठीक है। मल्टीप्लाई कर तो कितना हो जाएगा 120, यहाँ से कितना मिलेगा माइनस होकर 104, और ये एक काम करो इसको इधर ले आओ, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 और मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 6 और 3 और 2, ठीक है। एक्स अब इन सबको जोड़ लो, क्या ही दिक्कत है, 120 और 236 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 356, और 356 से 104 को लेस करेंगे तो आंसर हो जाएगा आपका 252, ठीक है। इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी एक्स के बराबर, जो कि कहाँ मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर बी में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, देखो 25% को क्या लिख सकते हैं 1/4 ऑफ 2000, ठीक है, माइनस
अब यहाँ पर 62 ठीक है, तो 62% ले लो, क्या ही दिक्कत है। 62 तो अपॉन डबल जीरो जाएगा, डबल जीरो कर जाएगा, कितना हो जाएगा 620। ठीक है, मीन्स ये कितना मिलेगा हमें यहाँ पर 500 माइनस 620 बराबर यहाँ पर 40% हो जाएगा। 40% को जब कैंसिल आउट करेंगे जरूरी, तो यहाँ से क्या जाएगा x माइनस 200 ऐड कर लो भैया। 200 तरह के 700 हो जाएगा, 700 से 620 लेस हो जाएगा, कितना बचेगा आपका 80। ठीक है, मिलेगा ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे। ये है हमारे पास में 24.42%। ठीक है, तो उसको क्या कंसिडर कर सकते हैं 24 इंटू, अब ये 0.7 है तो 102 हो जाएगा, डिवाइड बाई 48.0 है तो 48 ही रहेगा, इज इक्वल टू यहाँ पर एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ पर क्या जाएगा 21 और ये 119.0। ठीक है, यहाँ पर 119 ही रहने दो, कहाँ कैंसिल आउट कर ले हो जाएगा, 2 बार जाएगा, यहाँ पे जाएगा 51 टाइम। ठीक है ना, और इसको कैंसिल आउट करते 3 होगा क्या, तो यहाँ पे तो एक कैंसिल आउट हो जाएगा 2 और 1 और 17। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी बच्चे 17, और ये हो जाएगा 119/7, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 7 और 7 ठीक है, तो 17 होल स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको 17, क्योंकि एक्स की वैल्यू 2 बार 17 है। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा 17। नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास बच्चे 14.58, मतलब कि 15% लिख सकते हैं ना, तो 15/100, अब 1800 इसको एडजस्ट कर लेते हैं, 1800 कर लेते हैं तो हमें इजी हो जाएगा। इसको 1444 लिख सकते हैं ना, तो 1444 हमने अगर किसका स्क्वायर रूट बताया था 38 का, यहाँ पर क्या है 23 पॉइंट, तो इसको 23 ही रहने दो इंटू 5 प्लस एक्स। ठीक है, डबल जीरो का चला 18 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 और ये हो जाएगा 7 और 270। ठीक है, 270 में आपको ऐड करना 38, जब दो जगह पर 38 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 308, और 308 से लेस हो जाएगा कितना 105 15, सॉरी 23 15, तो यहाँ पर लेस करोगे तो हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 9 और ये 1। ठीक है, 193 आ रही किसकी वैल्यू एक्स की, कहाँ मिलेगा ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, इजी क्वेश्चन होते हैं, दिक्कत वाली कोई बात नहीं, बस डरो मत। 39.75 है तो इसको 40% हो जाएगा 40/100। यहाँ पे देखो 394.2 है तो उसको 392 ही रहने दो, माइनस 143.5, 5 से बड़ा नंबर है 7 तो ये 144 हो जाएगा। रूट एक्स प्लस 4900, ए को हम क्या लिख सकते हैं 4900 लिख सकते हैं, मतलब कि किसका स्क्वायर रूट है 70 का। ठीक है, एक जीरो एक जीरो कर गया, अब यहाँ 4 रुपये थे तो यहाँ पे लेस कर लो तो कितना बचेगा, अच्छा 94 है। ठीक है, यहाँ पर ये कितनी वैल्यू बचेगी आपकी 250। ठीक है ना, ठीक है, अब एक जीरो जीरो कट जाएगा, 25 को कितना हो जाएगा 100, और 100 से आपका 70 लेस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 30। 30 की वैल्यू बचे कितनी है रूट एक्स के बराबर, तो आपको रूट एक्स को एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 900, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में मिल जाएगा। नेक्स्ट 731.85, तो इसको आप 732 लिख सकते हैं डिवाइड बाई एक्स। ठीक है, और डिवाइड बाई एक्स हो जाएगा, अब इसका भी डिवाइड 5.5 है, मतलब इसको आप क्या लिख सकते हैं, मतलब 6 लिख सकते हैं। ठीक है, 60.97%, मतलब आप इसको 61 लिख सकते हैं डिवाइड बाई 100, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इंटू 100। अब 100 से 100 सीधा कट गया, यहाँ पर कैंसिल आउट कर हो जाएगा 1 और 2 और 2। ठीक है, और ये हो जाएगा इसका 2 टाइम, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, कहाँ मिलेगी ऑप्शन नंबर डी में। क्लियर, इजी क्वेश्चन होते हैं, बस आप वैल्यू कितनी लेते हैं बस सिर्फ उस पर डिपेंड करता है, बाकी डरने वाली कोई बात है ही नहीं। अब तो देखो हर क्वेश्चन में जरूरी हमें एडजस्टमेंट करने की जरूरत करनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन है हमें देख के लग रहा है कि हमें वैल्यूज को एडजस्ट करना पड़ेगा, पर अगर सही तरीके से देखें तो ये इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 0 और 0.5। ठीक है, मतलब ये हमें मिल गया 5, और एक बार माइनस करोगे तो कितना मिलेगा 0 और 1, और ये हो जाएगा 3.20 इंटू 2.31। ठीक है,
x इंटू 2.31। देखो पता नहीं था लेकिन हमें देखने पे आइडिया लग गया, 5 करके आ रहा है तो यहाँ पर मतलब वैल्यू बन जाएगी 2.31 से आपका 2.31 ऐसे ही लेस हो जाएगा, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। डायरेक्ट आपको आंसर मिलेगा x इक्वल टू 5 जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी में मिल जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अभी क्वेश्चन भी देखने में ऐसा लग रहा है कि हाँ बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आपको याद हो, एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, बहुत ही 6-7 क्लास में आता था ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होता था, ए प्लस बी, और ये क्या हो जाएगा ए माइनस बी, है ना। तो इसको आप इस फॉर्म में ब्रेक करके लिख सकते हैं। अब मैं एक लाइन लिख के नहीं बताऊंगी। तो 4.25 माइनस का और 2.75 जो माइनस का आएगा वो ये वाले ब्रैकेट से कट जाएगा। रूट एक्स की वैल्यू जो आपको मिलेगी बच्चे वो 4.25 प्लस 2.75 मिल जाएगी। प्लस वाला फैक्टर बच जाएगा, माइनस वाला इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं है ना। तो रूट एक्स की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, इसको ऐड करेंगे, ये मिलेगा आपको 7। तो एक्स की वैल्यू कितनी मिलेगी 49, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। 13.132 को क्या लिख सकते हैं आप, 13 का होल स्क्वायर। 17.8 को क्या लिख सकते हैं, 18 का होल स्क्वायर प्लस 48.85 से बड़ा नंबर यानी कि 49 का होल स्क्वायर माइनस 11.65, इसको आप लिख सकते हैं माइनस का 12 का होल स्क्वायर, है ना। अब 13 का होल स्क्वायर 169 और ये 324, और 49 का स्क्वायर कितना होता है 2401। हमने आपसे कहा था 50 तक के आपको स्क्वायर याद करके रखने हैं। 2401 और इन सबको ऐड करेंगे तो 9 4 4, और ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 2, ठीक है। 2894 लेस कितना हो जाएगा बच्चे 144। तो यहाँ से आप 144 को लेस कर लीजिए, कितना आ जाएगा 0, और ये 50, और ये 7 और 2, ठीक है 2750, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में मिल जाता है। ये थे आपके 15 क्वेश्चन। अप्रोक्सीमेशन का क्या है, क्वेश्चन आपको देखने में लगेगा कि लॉन्ग है, देखने में लगेगा लेंथी है, लेकिन जब आप इसे करने बैठेंगे ना बच्चे, इजीली होता है। जो मेंस लेवल का क्वेश्चन होगा उसमें आपको 2 से 3 बार एडजस्टमेंट करने की जरूरत पड़ती है वेरिएबल्स में। अभी तो भाई जो प्री लेवल का अप्रोक्सीमेशन होता है, अगर आप एक बार ही एडजस्टमेंट करके उसको सेट कर लेते तो आराम से हो जाता है, ठीक है। तो आज तो हमने अप्रोक्सीमेशन, कल हमारा रीजनिंग का सेशन है, तो रीजनिंग के सेशन में मैं कंफ्यूज हूँ, मैं सोच रही हूँ आपको इनइक्वालिटी करवा दूँ या फिर आपको एक और सीटिंग अरेंजमेंट करवा दूँ, ठीक है। तो मैं देख रही हूँ भी अगर इनइक्वालिटी, अब इनइक्वालिटी के बाद फिर हम लोग एक क्लास सिलोगिज्म की कर लेते हैं। सिलोगिज्म के हमने कुछ सेशन करवाए, तो सिलोगिज्म की वीडियो को भी आप लोगों ने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आया, उसमें आपने बहुत प्यार दिया था हमें। तो इनइक्वालिटी, सिलोगिज्म और सीटिंग अरेंजमेंट, इन दोनों के बाद में फिर देखेंगे अगला टॉपिक हम लोग क्या ले सकते हैं, ठीक है। तो वन डे आपकी रीजनिंग की क्लास रहेगी बच्चे, और वन डे आपकी क्वांट की, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन बराबर रहेगा और क्वांट। हमने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने आपको लिंक दे रखा है। इसके अलावा हमने एक एफबी पेज को क्रिएट किया है जहां पर हमने पुरानी वीडियो को डालना शुरू किया है वापस से। हमारा पुराना पेज जो है वो ड्यू टू सम रीजंस डिलीट कर दिया था मैंने ही। ओल्ड पेज डिलीटेड है तो हमने न्यू पेज यहाँ पर क्रिएट किया जिसमें हम पुरानी वीडियो उठा के वापस से डाल रहे हैं, ओल्ड वीडियो से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपको टाइम, आप पुरानी चीज़ें रिकॉल करना चाहें तो आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आज के सेशन को हम यहाँ पर फिनिश करते हैं। कल हम रीजनिंग में या तो आपको सीटिंग अरेंजमेंट करवा देंगे या इनइक्वालिटी, तो हम इससे कोई एक चीज़ करवा देते हैं, ठीक है। एक एक टॉपिक उठाते जाएंगे और करते जाएंगे। प्री लेवल अगर आपका निकल जाएगा तो मेंस में लग जाएंगे 2-3 घंटे की बढ़िया क्लास लेंगे, ठीक है। अभी फोकस ये कि रेगुलर क्लास हो जाए, क्योंकि हमने बहुत बार कोशिश की, हम रेगुलर क्लास नहीं ले पाए थे किसी रीजन से। एक दिन ले पाते हैं, 4 दिन मिस हो जाता है, तो उसका कोई मतलब नहीं था। फिर हमने सोचा कि चलो ठीक है क्लासेस ऑफ करते, फिर रेगुलर थोड़ा सा खैर टाइम मिला, धीरे धीरे शेड्यूल हो रही चीज़ें। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो बच्चे जा चुके हैं, क्योंकि शायद 9 या 10 महीने हो चुके हैं हमारी क्लासेस रेगुलर नहीं चली है किसी रीज़न की वजह से, तो मैंने वापस से शुरू करा है। तो हम जो भी बच्चे हैं, आप वापस आना चाहें तो आप आ सकते हैं, क्लासेस रेगुलर हो गई हैं तो वापस से आप आ जाइए, ठीक है। तो हम लोग अपना क्लासेस को रिशेड्यूल कर चुके हैं। टारगेट हमारा है एसबीआई क्लैरिकल पीओ, है ना। आईबीपीएस आरआरबी का पीओ क्लैरिकल और एसओ का आएगा। देखो प्रिपरेशन करना शुरू कर दो, टाइम जाते देर नहीं लगे। अप्रैल का महीना पूरा खत्म हो गया, आपके जुलाई और अगस्त से एग्जामिनेशन शुरू हो जाएंगे, है ना। शिफ्ट वाइज होंगे, किसी का पहले पड़ेगा किसी का बाद में पड़ेगा। टाइम नहीं है, मई जून 2 ही महीने का टाइम है। जुलाई आप आधा टाइम तो फॉर्म भरने में निकाल दोगे, आधा इधर उधर करके। तो अब मेन मान लीजिए चलो आपके पास 2 से 3 महीने का टाइम है। अगर आप एक कॉन्टिन्यूस नहीं प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए प्रॉब्लम होने वाली है,
ठीक है। तो क्लासेस को जरूर से जरूर अटेंड करें और देख लीजिए अगर आपको चैनल टेलीग्राम चैनल और ऐप पे ज्वाइन करना है, आपकी इच्छा है, कोई फोर्सफुली वाली बात नहीं है। चलिए तो हम यहाँ पे सेशन को खत्म करते हैं, कल फिर मिलेंगे रीजनिंग सेशन के साथ, तब तक के लिए साथ में बने रहिए। थैंक यू सो मच।